Hello everyone, my name is Shivam Kumar. I am data analytics trainer in Brillica Services. So let's begin with the today's topic, which is time series analysis. सो किसी चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले हम उस चीज़ को वर्ड को ब्रेक करके उसको समझते हैं। इसमें वर्ड यूज़ हो रखा है टाइम सीरीज एनालिसिस में कि यहाँ पे सीरीज टाइम एनालिसिस इसको ऐसे करके पढ़ते हैं। ऐसा सीरीज जो कि टाइम पे बेस्ड हो और उस पे आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, उसी को हम लोग टाइम सीरीज इन एनालिसिस कह देते हैं। या फिर इसको छोटे में ब्रेक करके पढ़ते हैं कि सीरीज जो कि टाइम पे बेस्ड हो, उससे हम लोग टाइम सीरीज कहते हैं और उसी के ऊपर अगर आप एनालिसिस परफॉर्म करते हो तो उसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस कह देते हैं। अब यहाँ बोलोगे कि ये जो वर्ड बोला था मैंने वही बोल दिया। ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि कोई भी आप चार्ट बनाओगे जिसमें आप टाइम का डेटा यूज़ कर रहे हो और उसके बेसिस पे किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हो, किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो, उसी को हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप लाइन चार्ट बनाते हो बेसिकली किस लिए बनाते हो, उसमें के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होता है किसी एक अलग अलग फैक्टर्स पे, उसको एनालिसिस करते हो लाइन चार्ट में, तो उसको भी हम लोग टाइम सीरीज कह चार्ट कह सकते हैं। उसके ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म करोगे तो टाइम सीरीज एनालिसिस उसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होगा, टाइम, क्योंकि उसके अंदर ही वर्ड यूज़ हो रखा है टाइम। तो इसमें आ जाते हैं टाइम का ढूंढना होगा कि कौन सा टाइम है का डेटा है इसके अंदर, कौन सा टाइम का कॉलम है या फिर फील्ड्स है। तो उसके लिए सिंपल सा आपका ऑप्शन होगा, सिंपल सा मेथड होगा कि इसमें आपको ये जहाँ पे भी ये कैलेंडर का लोगो दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ये आपका टाइम का डेटा है। ये शिप डेट हो गया या फिर यहाँ पे भी कैलेंडर का लोगो दिख रहा है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, आपके टाइम के डेटा को इंडिकेट करता है। अब इसको हम उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। कॉलम पे अगर ड्रॉप करोगे तो डेटा आपका कॉलम पे आएगा, रोज पे ड्रॉप करोगे तो रोज पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रोज के ऊपर ड्रॉप करते हैं, देखो ये डेटा आपका रोज के अंदर आ गया ना, लेफ्ट टू राइट में आ गया आपका 2014, 2015, 2016, 2017। इसी को उठा के अगर ऊपर रख दोगे कॉलम के ऊपर, तो देखो ये डेटा आपका वहीं जो 14, 15, 16, 17 एक ही कॉलम के अंदर आ रहा था, अब ये मल्टीपल कॉलम्स के अंदर आपको वैल्यूज आने लगेंगे, 2014, 2015, 2016 एंड 2017। तो ये तो अभी केवल टाइम रखा है आपने। अब टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को एनालिसिस करना है कि सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, किसी भी चीज़ का आप एनालिसिस करना चाहते हो कर सकते हो। हम उठा के, मान लो अभी सेल्स का एनालिसिस करना चाहते हैं, हम सेल्स को उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप करते ही क्या हुआ, ये आपका प्लेन सा आपका क्या बन गया, लाइन चार्ट बन गया, जिसमें आपका सेल्स का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है कि 2014 में क्या सेल्स था, 2015 में क्या सेल्स था, 16, 17 में क्या सेल्स था। ऐसे ही यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि 2014 में से 2015 में सेल्स आपका डिक्लाइन हुआ है, फिर 2016 में आपका इंक्रीज हुआ, 17 में भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहा है। अब ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे को फाइंड आउट करना है, यही डेटा आपको क्वार्टर वाइज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस बटन दिख रहा है, इस पे आके बस क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे क्या होगा, ईयर एंड क्वार्टर बोथ का डेटा आपको मिल जाएगा। 2014 के क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का क्या आपका सेल्स का डेटा था, आपका 2015 के अलग अलग क्वार्टर्स का, 16, 17 अलग अलग क्वार्टर्स का डेटा क्या है वो आसानी से आप देख पा रहे हो। अब हर में देख पाओगे इंक्रीमेंट ही शो कर रहा है। मेरे को ईयर क्वार्टर में नहीं देखना है, मुझे देखना है मंथ वाइज देखना है, अलग अलग ईयर का मंथ वाइज देखना है। तो इसी पे आके बस यहाँ पे क्वार्टर के पे ही आप प्लस साइन दिख रहे हो ना, इस पे आके क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे मंथ का भी डेटा मिलेगा, लेकिन हमको क्वार्टर वाइज नहीं देखना है, ईयर और मंथ वाइज ही केवल देखना है। तो क्वार्टर को हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ से देख पा रहे हो आसानी से कि दो जनवरी 2014 में, जनवरी से आपका फरवरी में सेल डिक्लाइन हुआ, फिर मार्च में एकदम सर्ज हुआ, आपका सेल्स में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ, फिर आपका डिक्लाइन आया सेल्स के अंदर अप्रैल में, फिर मई में भी आपका डिक्लाइन आया, फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करा, फिर आपका अगस्त से लेके सितंबर में काफ़ी अच्छा सेल्स में इंक्रीमेंट आया, फिर अक्टूबर अक्टूबर में हल्का गिरा, फिर इंक्रीज इंक्रीज करा। ये सब चीज़ क्या हुआ, आप यहाँ पे एनालिसिस कर पा रहे हो। अगर यहाँ पे आप लेबल लगाना चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो कि कितना यहाँ पे सेल्स हो रखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे टी दिख रहा है, इस पे आके जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने लगा कि क्या क्या है इन्फॉर्मेशन, किस समय क्या सेल्स हो रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब आ जाता है कि हमें एनालिसिस करना है कि सारे साल का जनवरी मंथ कंबाइंड करके हमें एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2014 का जनवरी देखोगे 14,000 है, 2015 का जनवरी देखोगे 18,000 है, 2016 का जनवरी देखोगे 18,000 है, 2017 का जनवरी देखोगे 43,000 है। अब इन सब का जनवरी को मिला के हमें एक बार में ही एक ही चार्ट, एक ही कंबाइंड करके हमको एनालिसिस करना है, तो क्या करेंगे,
कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ईयर को हटा देना पड़ेगा। ईयर को हटाने से पहले हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हम लोग उसको ये वेरीफाई कर पाए कि सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 14,000 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 43 है। इन सबको सम कर दे तो कितना आएगा, 18 + 18 36 के अराउंड आएगा। फिर 14 जोड़ लो, उसमें आ जाता है 50 के अराउंड हुआ है, 54 90 के अराउंड आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। देखिए जैसे ही देखोगे 90 के अराउंड आ गया ना, आपको 90,000 के अराउंड आ गया, 94। तो ये क्या दे रहा है, आपका हर एक ईयर के जनवरी मंथ का डेटा को कंबाइंड करके यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे ही ये फरवरी में हर एक ईयर के फरवरी मंथ के डेटा को कंबाइंड करके शो कर रहा है। इससे क्या हुआ कि आप एक्चुअल एनालिसिस कर पाओगे कि हर एक साल आपके जनवरी में सेल में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या फिर अलग अलग मंथ में सेल में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो देख पाओगे। अब पूछोगे कि केवल सेल्स का ही क्यों देख पाएंगे, क्या किसी और चीज़ का नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ सेल्स ड्रॉप कर रखा है रोज के अंदर, इस वजह से आप सेल्स देख रहे हो। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ड्रॉप करते तो प्रॉफिट देखते। फॉर एग्जांपल इस सेल्स को हम हटा देते हैं यहाँ से, हमको हमें प्रॉफिट देखना है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को उठा के यहाँ ड्रॉप कर देंगे, तो ये प्रॉफिट का डेटा आपको मिल रहा है। अब एक और क्वेश्चन आएगा, क्या हम इसे, ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है, क्या वो हम केवल लाइन चार्ट पे कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, आप किसी भी चार्ट पे कर सकते हो जो इस पे सूट करे। फॉर एग्जांपल अभी लाइन चार्ट है, हमें लाइन चार्ट नहीं, हमें कॉलम चार्ट के थ्रू देखना है या फिर बार चार्ट के थ्रू देखना है। तो यहाँ पे बार वाला लोगो दिख रहा है, यहाँ पे ऑटोमेट मार्क्स के अंदर आओगे, ऑटोमेटिक को हटा के हम बार पे क्लिक कर देते हैं। अब वही इन्फॉर्मेशन आपको बार के फॉर्म में शो हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे ऑटोमेटिक पे आओगे या फिर लाइन पे क्लिक करोगे तो क्या हो रहा है, यही 9,134 है ना, यही इसको आके अगर इस पे आओगे बार पे क्लिक करोगे तो क्या यहाँ पे भी 9,134 ही शो कर रहा है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है कि यहाँ से यहाँ तक में जो भी आपका चेंजेस था, 9 के बाद आपका 10 था, फिर 28 है, आके चेक करते हैं क्या उसमें डेटा पॉइंट्स में चेंजेस आ रखे हैं क्या। 9, 10, 28 सेम तो है, पॉइंट सेम है, बस आपका प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जा रहा है। यहाँ पे क्या आप लाइन के थ्रू देख पा रहे हो, और वहाँ पे क्या था, आपका कॉलम के थ्रू देख पा रहे थे। ये जो आपका रेक्टेंगल जो वर्टिकली रहेगा उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो इसमें हम कॉलम के थ्रू देख पा रहे हैं, उसमें हम क्या देख पा रहे थे, लाइन के थ्रू देख पा रहे थे, लेकिन पॉइंट तो सेम है। यहाँ अगर मान लो यहाँ से आप यहाँ एक पॉइंट जोड़ो, फिर यहाँ से यहाँ एक पॉइंट जोड़ो, फिर यहाँ से यहाँ पॉइंट जोड़ो, तो सेम ही तो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जा रहा है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस है उसको आप सीरीज के फॉर्म में एनालिसिस कर रहे हो, उसी को हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस कह देते हैं। आप जो भी चार्ट उसको सपोर्ट करे उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग लाइन चार्ट या फिर कॉलम चार्ट प्रेफर करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। अब आ जाएगा कि क्या हम इस पे फोरकास्ट ड्रॉ कर सकते हैं। फोरकास्ट मतलब हुआ कि आप प्रिडिक्शन करना कि यहाँ पे आपको फ्यूचर में क्या सेल्स का ट्रेंड क्या बता रहा है, ये सब पता करना है। तो यहाँ पे एनालिटिक्स टैब दिख रहा है, इस पे आके क्लिक करोगे तो यहीं पे आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा। ट्रेंड लाइन को उठा के यहाँ पे आप लीनियर के ऊपर या फिर जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, हालांकि जनरली लीनियर यूज़ किया जाता है। लीनियर के ऊपर जैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे बताया है कि सेल्स का जो, सेल्स नहीं अभी प्रॉफिट ड्रॉप कर रखे हो, तो प्रॉफिट का ग्राफ अभी इंक्रीमेंट में है, ट्रेंड बता रहा है कि इंक्रीमेंट में है। तो ये मल्टीपल एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हो, बहुत सारे इसके फैसेट्स बन सकते हैं। आपके ऊपर है आप कितना डिटेल में जाना चाहते हो, और डिटेल में जाना चाहते हो आप, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, उस सबको एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।